एक नाम तिलंगा खड़िया, झारखंड की शान। तलवार थी हाथ में, सीना था ढाल, अंग्रेजी शासन को दी खुली टक्कर, वो था झारखंड का लाल। नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसे वीर नायक की कहानी लेकर आए हैं जिनके बारे में शायद उतनी बात नहीं होती। हम बात कर रहे हैं छोटा नागपुर के तिलंगा खड़िया की। हमारे पास एक लेख है जो उनके जीवन पर रोशनी डालता है। तो चलिए चलते हैं उस दौर में, समझिए 1849-50 के आसपास, जब अंग्रेजी हुकूमत थी और जुल्म बढ़ रहे थे जी। और इसी माहौल में तिलंगा खड़िया जैसे नायकों का उभरना बहुत अहम हो जाता है। बिल्कुल। उनका जन्म, जैसा लेख में बताया गया है, 9 फरवरी 1806 को गुमला जिले के मुरुगू गांव में हुआ था। पिता धुइया खड़िया और माँ पेतो खड़िया। कहते हैं कि वो बचपन से ही काफी निडर और मुखर थे। हाँ, और उनकी भाषा में, खड़िया भाषा में, ऐसे स्वभाव वाले को तेईबिलांगा कहते हैं। अच्छा, तो शायद वहीं से उनका नाम तिलंगा पड़ा होगा। हो सकता है, बिल्कुल। और ये जानना भी जरूरी है कि वो एक साधारण किसान परिवार से तो थे, लेकिन उनके पिता की भूमिका दोहरी थी। ओह, वो कैसे? देखिए, वो नागवंशी महाराजा के भंडारी थे, मतलब अनाज वगैरह का हिसाब रखते थे। अच्छा, भंडारी। और साथ ही वो गांव के पाहन भी थे, यानी पुजारी। भंडारे और पाहन, ये तो काफी महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। जी हाँ। तो इस वजह से तिलंगा को सिर्फ किसानी का नहीं, बल्कि दरबार और गांव के सामाजिक धार्मिक माहौल का भी थोड़ा अंदाजा था। तो क्या आपको लगता है कि इसका पिता की इन भूमिकाओं का तिलंगा की सोच पर या बाद में लोगों को जोड़ने की उनकी क्षमता पर कोई असर रहा होगा? बिल्कुल बिल्कुल। भंडारी होने के नाते उन्हें व्यवस्था की, हिसाब किताब की समझ मिली होगी, और पाहन होने से परिवार का एक सामाजिक रुतबा था। हाँ, लोग उन्हें सिर्फ एक आम किसान की तरह नहीं देखते होंगे। सही बात है। ये दोनों चीजें बाद में उन्हें एक नेता के रूप में उभरने में मददगार साबित हुई होंगी, मेरे ख्याल से। और उन्होंने सिर्फ खेती पर ही ध्यान नहीं दिया। लेख कहता है कि वो सिसाई के मैदान में युवाओं को हथियार चलाना सिखाते थे, गदा, तलवार, तीरंदाजी। हाँ, ये सिर्फ शौक या आत्मरक्षा की बात नहीं थी, ये एक तरह से संगठन बनाने की शुरुआत थी। संगठन? अंग्रेजों के खिलाफ? जी। जब तेलंगा ने देखा कि अंग्रेजों का शोषण बढ़ रहा है, जमींदार अत्याचार कर रहे हैं, तो उन्हें लगा कि अकेले नहीं लड़ा जा सकता, लोगों को जोड़ना होगा, उन्हें तैयार करना होगा। इसीलिए उन्होंने युवाओं को पारंपरिक हथियार चलाना सिखाना शुरू किया। और इसी से जुड़ी है जुर्री पंचायत। ये क्या थी असल में? हाँ, तो ये जो जुर्री पंचायत थी, वो एक तरह की क्रांतिकारी समिति समझ लीजिए। तेलंगा गांव-गांव जाते थे, लोगों को अंग्रेजों और उनके पिट्ठू जमींदारों के खिलाफ एकजुट करते थे। अच्छा। और हर जगह ये पंचायतें बनाते थे। ये पंचायतें रणनीति बनाती थीं, आपस के झगड़े सुलझाती थीं, एकता बनाए रखने का काम करती थीं। और हथियार वही पारंपरिक? हाँ, तलवार और धनुष बाण ही मुख्य थे, लेकिन उनकी असली ताकत देखा जाए तो उनका संगठन था। लेख में एक बड़ी दिलचस्प बात लिखी है। कहते हैं लोग मानते थे कि वो तलवार से बंदूक की गोली रोक लेते थे। हाँ, ये बातें सुनने में आती हैं। इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है, या ये सिर्फ लोगों की श्रद्धा थी, एक उम्मीद? देखिए, मेरे ख्याल से ये मिला-जुला मामला है। वो यकीनन बहुत फुर्तीले और कुशल योद्धा रहे होंगे, लेकिन ये बात उनके सिर्फ शारीरिक कौशल से आगे की है। ये दिखाता है कि लोग उनमें एक असाधारण रक्षक देख रहे थे। हाँ, उस दमन के माहौल में। बिल्कुल। जब आप बेबस महसूस करते हैं तो ऐसे नायक उम्मीद की किरण बन जाते हैं। ऐसी कहानियां अक्सर नायकों से जुड़ जाती हैं ना। सही कहा, पर जाहिर है अंग्रेजों को ये सब पता चल गया होगा। हाँ, बिल्कुल। उनका संगठन मजबूत हो रहा था, तो अंग्रेज सरकार को चिंता हुई। उन्हें पकड़ने का हुक्म जारी हुआ। तो वो छिप गए? हाँ, वो छुपकर ही काम कर रहे थे। लेकिन एक बार जब वो कुम्हारी गांव में जुर्री पंचायत का गठन कर रहे थे, तब पकड़े गए? जी। अंग्रेज पुलिस ने उन्हें घेर लिया और पकड़कर कलकत्ता जेल भेज दिया। कलकत्ता जेल? इसका जिक्र लोक गीतों में भी है ना? हाँ, लोक गीतों में इस घटना का जिक्र मिलता है। ये दिखाता है कि ये बात आम लोगों के बीच कितनी गहरी बैठी हुई थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, वो जेल से छूटे भी। हाँ, वो छूटकर वापस अपने गांव मुर्गू आए, लेकिन अंत दुखद रहा। ओह। 23 अप्रैल 1880 की सुबह थी। वो सिसई मैदान में थे, प्रशिक्षण से पहले शायद प्रार्थना कर रहे थे। हाँ। तभी पास की झाड़ी में छिपे एक अंग्रेजी दलाल, बोधन सिंह नाम बताया जाता है, उसने गोली मार दी। अरे। तिलंगा खड़िया वहीं शहीद हो गए। बहुत दुखद। तो तिलंगा खड़िया की कहानी सिर्फ एक वीर की कहानी नहीं है, ये अंग्रेजी शोषण के खिलाफ जमीनी स्तर पर
लोगों को संगठित करने के एक बड़े प्रयास की कहानी है। बिल्कुल, एक ऐसे नायक की कहानी जिसने लोगों को जगाया, उन्हें एकजुट करने की कोशिश की। और उनकी कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि हमारे इतिहास में ऐसे कितने ही नायक नायिकाएं हैं जिनकी कहानियां शायद कहीं खो गई हैं। हाँ, जो शायद सिर्फ लोक कथाओं या स्थानीय समुदायों की यादों में जिंदा है। जी, ये सोचने वाली बात है कि मुख्यधारा के इतिहास से अलग, खासकर आदिवासी और दूसरे वंचित समुदायों के संघर्षों को, उनके योगदान को, उन्हें जानने, समझने और सहेजने के लिए अभी कितना कुछ करना बाकी है। झरनों की गूंजों में गूंजता एक नाम, तेलंगा खड़िया झारखंड की शान। तलवार थी हाथ में, सीना था ढाल, अंग्रेजी शासन को दी खुली टक्कर, वो था झारखंड का लाल। गांव गांव घूमे थे, बनाए जोड़ी पंचायत, देने को तैयार थे अंग्रेजों को मात। गदा लाठी धनुष बाण उनके हथियार, वीरों में वीर थे लड़ाई को तैयार। सिसाई की धरती पर रचा गया छल, गोली चली तेलंगाना सके संभल। आज भी जब जंगल गाता कोई गीत, तेलंगा की गाथा बन जाती है प्रीत। वीरों की धरती का वो लाल था महान, तेलंगा खड़िया अमर रहे झारखंड का सम्मान। वीरों की धरती का वो लाल था महान, तेलंगा खड़िया अमर रहे झारखंड का सम्मान। वीरों की धरती का वो लाल था महान, तेलंगा खड़िया अमर रहे झारखंड का सम्मान। वीरों की धरती का वो लाल था महान, तेलंगा खड़िया अमर रहे झारखंड का सम्मान।